मेघनाद रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा। आप सभी ने रामायण तो कभी पढ़ी या टीवी में अवश्य देखी होगी, जिसमें बहुत से महाशक्तिशाली पात्र दिखाए गए थे। लेकिन आज हम आपको रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बताएंगे जिसको मार पाना स्वयं श्री राम के लिए भी संभव नहीं था। वह पात्र था मेघनाद, इंद्रजीत। जी हां, आपने सही पढ़ा, रावण का पहला और सबसे प्यारा पुत्र मेघनाद, जो कि अपने पिता रावण से भी अधिक शक्तिशाली था। यदि मेघनाद और श्रीराम का युद्ध में आमना सामना होता तो तब भी मेघनाद को नहीं हराया जा सकता था। तो चलिए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। कौन था मेघनाद? मेघनाद नाम क्यों रखा गया? रामायण में सबसे अधिक बलशाली महारथी योद्धा मेघनाद, इंद्रजीत, लंका के राजा रावण का सबसे पहला पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी, जो कि मय दानव की पुत्री थी, उसी की कोख से मेघनाद का जन्म हुआ था। मेघनाद के इस नाम का रहस्य यह बताया जाता है कि हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जब मेघनाद का जन्म हुआ था तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं, बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसके वजह से उस बालक का नाम मेघनाद रखा गया। रावण का प्रिय पुत्र तथा लंका का युवराज मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिसे रावण बेहद प्यार करता था। जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान, महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाद को बनाना चाहता था। अपने पुत्र को अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा। मेघनाद के पैदा होने से पहले ही रावण को इतना ज्यादा मोह अपने पुत्र से हो गया था कि उसने ग्रहों की चाल को ही बदलने की कोशिश कर डाली। परंतु भगवान तो अपनी माया अपने अनुसार ही रखते हैं, इसलिए शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए, ताकि मेघनाद अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर सके।